तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विप्रो के स्टॉक या फिर आप समझ लो कि हम लोग इसके बायबैक के बारे में बात करेंगे। एंड बात करने का रीज़न ये है कि भाई आप लोगों में से बहुत सारे जनों का मेरे पास कमेंट आया था कि भाई कितना क्या सब्सक्रिप्शन हुआ है, इस बारे में एक तो वीडियो बनाओ। एंड साथ साथ अमेरिका में विप्रो इतना ऊपर बिक रहा है। बेसिकली अभी जिस वक्त मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अमेरिका का बाजार ओपन हो गया है, ठीक है। एंड आज भी वहाँ पे विप्रो जो है 1 पॉइंट ऊपर है एंड अराउंड $2.32 का बिक रहा है, जिसको कि अगर आप लोग आईना टर्म्स में देखोगे तो अराउंड 219 रुपये के आसपास बनता है, ठीक है। तो अमेरिका में इतना ऊपर बिक रहा है लेकिन इंडिया में ये सिर्फ 183 का बिक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब यार अगर आप देखोगे जब लोग बायबैक में अप्लाई करते हैं तो सप्लाई करंट चाहता है, यानी कि जिन शेयर्स को बायबैक में अप्लाई करते हो जनरली होता ही है कि लोग उन शेयर्स को सेल नहीं करते हैं। सेल ना करने का बतेरा रीज़न है। एंड अगर आप ग्रो को यूज़ करते हो तो यार अगर आप बायबैक में अप्लाई कर दोगे तो ग्रो तो उन शेयर्स को सेल करने के लिए आप लोग को परमिशन ही नहीं देता है। मतलब मान लो कि आपने विप्रो का 100 शेयर लिया था, ठीक है। 100 में से 80 शेयर्स के लिए आपने बायबैक में अप्लाई कर दिया तो उन 80 शेयर्स को आप सेल कर ही नहीं पाओगे। सिर्फ जो बचे हुए 20 शेयर्स थे जो कि आपने अप्लाई नहीं किया तो उन्हीं को सेल कर पाओगे, समझ रहे हो। तो ग्रो तो आपको सेल करने के लिए वैसे अलाउड नहीं करता। एंड ग्रो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है तो बहुत बड़ा सप्लाई तो ग्रो की वजह से अटक जाएगा, ठीक है। एंड जो बड़े लोग भी होते हैं, जिन लोग मान लो कि कोई उनका पर्सनल ब्रोकर होगा, पर्सनल ब्रोकर इन द सेंस जो फुल टाइम ब्रोकर होता है ना, जो कि 20-20 रुपये में हम लोग जैसे काम करते हैं, 20 रुपये सेलिंग का 20 रुपये बाइंग का, जो फुल टाइम ब्रोकर होता है वो 20 रुपये की जगह शायद 100-150 या कुछ कुछ तो परसेंटेज ऑफ द वैल्यू भी लेते हैं। यानी कि मान लो कि आपने 1 लाख रुपए का ट्रेड प्लेस किया तो 1% ऑफ द ट्रेड ले लेते हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। ऑब्वियसली आपको प्रीमियम बेनिफिट्स भी मिलता है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इसलिए लोग चार्ज ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो वो लोग कई बार आपको अलाउ करते हैं। एंड जैसे कि जीरोधा को अगर आप देखोगे तो जीरोधा भी आपको अलाउ करता है, भले ही आपने बायबैक में अप्लाई कर दिया हो बट फिर भी आप उन शेयर्स को सेल कर सकते हो। लेकिन यार जीरोधा क्योंकि अब इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर नहीं रहा है तो ऑब्वियसली उसमें जो वॉल्यूम क्रिएट होगा वो थोड़ा सा कम होगा फ्रॉम रिटेल पब्लिक, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। तो नेट नेट अगर हम लोग देखें तो जब भी कोई आदमी बायबैक में अप्लाई करता है वो स्टॉक का सप्लाई को कम करता है। उसका बतेरा रीज़न होता है, जिसमें से कि एक रीज़न मैं आपको बता दिया कि इंडिया का जो सबसे बड़ा ब्रोकर है ग्रो, वो आपको सेल करने के लिए अलाउ ही नहीं करेगा उतने नंबर ऑफ शेयर्स को जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आपने बायबैक में अप्लाई किया होगा, समझ रहे हो। और दूसरा, कई बार मान लो कि जैसे कि विप्रो अभी 183 का चल रहा है, ठीक है। एंड आप लोगों ने बायबैक में अप्लाई कर दिया। आप जीरोधा जैसे ब्रोकर के बारे में बात करते हैं जो कि आपको अलाउ करता है स्टॉक सेल करना इवन इफ यू हैव अप्लाइड फॉर द बायबैक। लेकिन ना लोग मेजरली लोग फिर भी डरते हैं स्टॉक को सेल करने में। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लग रहा होगा कि भाई मैं अगर 183 में सेल कर दूंगा और पता चले कि मेरे सेल करने के बाद स्टॉक बढ़ गया, 190 हो गया, 195 हो गया, तो भाई 183 में सेल करके 195 में खरीदना पड़ेगा मेरे को। नोशनली बीच में 12 रुपए का घाटा पड़ जाएगा। तो इसलिए लोग सेल नहीं करते हैं, सोचते हैं कि छोड़ बायबैक में अप्लाई करते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो अगर आप मामला देखोगे अभी के टाइम में तो एनएससी का मैं अगर आपको डेटा दिखाऊं तो यहाँ पे 764 करोड़ शेयर्स के लिए बिड आ गया है। मतलब यार ये क्या मामला है, मेरा तो माथा खराब हो गया। असल में इसके पहले भी मैं सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया था एंड जिसमें कि मैंने आपको गलती से 76 करोड़ शेयर्स बोल दिया। फिर हमारे एक व्यूअर है यश भाई करके, उनका मेरे को टाइटल नहीं बताया उन्होंने, बट हाँ उनका जो नाम है यश भाई है। मतलब भाई तो मैंने डाल दिया, उनका नाम यश है, ठीक है। तो उनका मैं कमेंट देखा, भाई 76 करोड़ नहीं है 764 करोड़ है। तो मेरा तो माथा खराब हो गया और मैं सांगे संग विजिट किया देखता हूँ तो भाई सही में 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, मतलब यार 764 करोड़ शेयर्स का बिड आ गया एनएससी के ऊपर। एंड इतना भयंकर बिड किन के वजह से आया है अगर आप लोग देखोगे तो ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना, कॉर्पोरेट्स कौन होते हैं पता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज, यानी कि आप इसमें समझ लो कि प्रमोटर्स होंगे, ठीक है। प्रमोटर लोग कॉर्पोरेट्स में जाते हैं तो प्रमोटर्स ने इसमें अप्लाई किया। एंड जैसा कि आपको पता होगा इस बायबैक में विप्रो के प्रमोटर भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर विप्रो के प्रमोटर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते ना तो इनका जो शेयर होल्डिंग है वो 75% से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एंड सेबी का ये रूल है कि भाई आपको हर बार मतलब हर दम जो है अपनी कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 75 या उससे कम रखना है। तो ऑब्वियसली ताकि प्रमोटर होल्डिंग ना बढ़ सके इसलिए प्रमोटर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये जो कॉर्पोरेट्स की तरफ से इतना बड़ा बिड आया एनएससी में ये प्रमोटर्स की वजह से ही आया होगा, समझ रहे हो, कॉर्पोरेट्स के कैटेगरी में। एंड ये जो अदर्स कैटेगरी है, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया कि भाई अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर में रिटेल और नॉन रिटेल दोनों आते हैं तो अदर्स में कौन लोग आते हैं? तो भाई अदर्स में अलग अलग मतलब अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो अदर्स कैटेगरी में आप लोग ये समझ के चलो एचयूएफ जैसे कि आप बनाते हो, एचयूएफ आ गया। एंड बॉडी मतलब बीओआई होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एओपी, एजेपी। मतलब देखो 2 लाख प्लस वाली कैटेगरी और 2 लाख बिलो वाली कैटेगरी दोनों इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी एंटिटी जो कि असली इंसान नहीं है बट उसके पास पैन कार्ड है एंड वो उस पैन कार्ड का यूज करके स्टॉक्स को बाय सेल करता है, तो वो सारी की सारी एंटिटीज इस अदर्स कैटेगरी में आ जाती है। समझ पा रहे हो बात को?
तो वैसे ही आपको देखना चाहिए। एंड DIS की तरफ से भी बहुत बड़ा यहाँ पे बिड आया है अगर आप मामला देखोगे तो यार NSE में 764 करोड़ शेयर्स का बिड आ गया है। एंड अगर आप लोग BSE में देखोगे तो अराउंड 48 करोड़ शेयर्स का बिड आया है, यानी कि 764 प्लस 48 करोड़, यानी कि कलेक्टिवली अगर आप देखोगे तो 812 करोड़ शेयर्स का बिड आ चुका है भाई। माथा खराब बिड आया है, क्या बोलते हैं इसको यार। मतलब अगर आप मामला देखोगे तो 60 करोड़ शेयर्स बायबैक में जाने वाला है। तो अगर आप लोग 812 से डिवाइड करोगे 60 को तो इनटू, मतलब अगर आप देखोगे नॉन रिटेल कैटेगरी, तो नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए एक्सेप्टेंस तो अभी से ही 7% के आसपास बन रहा है, मतलब 2 लाख प्लस वाली कैटेगरी के लिए पता नहीं क्या होगा। एंड अगर कोई इसमें गलती से नॉन रिटेल कैटेगरी में चले गया है वो तो फंसने वाला है, बहुत कम नंबर ऑफ शेयर जाएंगे। एंड अगर हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स का बात करें कि भाई रिटेल कैटेगरी में कौन लोग आता है, क्योंकि मेजरली लोग जो है रिटेल कैटेगरी में काम करने वाले हैं, ठीक है। तो रिटेल कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन लोग के पास 2 लाख से कम का शेयर है, लेकिन उनके तरफ से कितने शेयर्स के लिए बिड आया है उसका हम लोग पता लगा सकते हैं क्या? नहीं पता लगा सकते। लेकिन अगर आप लोग एक गुड न्यूज़ सुनोगे तो वो ये है कि भाई रिटेल पब्लिक की तरफ से, मतलब रादर इंडिविजुअल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा बिडिंग अभी तक नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरी। मतलब भाई 812 करोड़ कलेक्टिवली हो गया है। एंड अगर आप लोग इंडिविजुअल कैटेगरी देखोगे जिसमें कि रिटेल आता है एंड उसके साथ साथ नॉन रिटेल भी आता है, 2 लाख प्लस 2 लाख बिलो दोनों आते हैं जिनका खुद का पैन कार्ड है और वो जिंदा इंसान है। हर वो जिंदा इंसान जिसके पास खुद का पैन कार्ड है वो इंडिविजुअल कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एंड प्रमोटर्स को छोड़ के, तो यहाँ पे अगर आप लोग मामला देखोगे तो NSE में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने अराउंड 43 करोड़ शेयर्स का बिडिंग किया है अभी तक, 43 करोड़ शेयर्स। एंड अगर आप BSE में देखोगे तो BSE में इंडिविजुअल की तरफ से अराउंड 18 करोड़ शेयर्स का बिडिंग हुआ है, ठीक है। तो 43 प्लस 18 अगर हम लोग करें तो 61 करोड़ शेयर्स का जो बिडिंग है वो इंडिविजुअल की तरफ से हुआ है। राउंड ऑफ एक बार 63 करोड़ पकड़ लो, 63 करोड़ शेयर्स का जो बिडिंग है वो इंडिविजुअल कैटेगरी की तरफ से हुआ है, जिसमें कि रिटेल और नॉन रिटेल दोनों आते हैं। अगर हम लोग एक बार के लिए मान के चलें कि भाई इंडिविजुअल कैटेगरी में जितने नंबर ऑफ शेयर्स बिड हुए हैं यानी कि 62 करोड़ में से 50% शेयर्स ऐसे होंगे जो कि शायद से नॉन रिटेल वालों ने अप्लाई किया होगा, यानी कि 2 लाख प्लस वाली कैटेगरी ने। तो अगर हम लोग 57 मतलब उसके बाद जो बचेगा यानी कि 31.5 करोड़ शेयर जो है रिटेल पब्लिक ने अप्लाई किया होगा, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 31 करोड़ में से अगर 9 करोड़ शेयर्स जाता है बायबैक में तो ऑब्वियसली आपका जो एक्सेप्टेंस है 29 पॉइंट का बन रहा होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे, हम लोग हाइपोथेटिकली कैलकुलेट करके पहुंचे एंड अज्यूम किए हैं कि भाई ये जो 62 करोड़ शेयर्स का बिड इंडिविजुअल कैटेगरी में हुआ है ना, जिसमें कि हमने NSE का 43 करोड़ को कंसिडर किया है एंड साथ साथ हमने BSE का 18 करोड़ को कंसिडर किया है, तो इसमें हमने 50% मान के चलें कि भाई नॉन रिटेल वालों की तरफ से आया होगा। हो सकता है कि 50 की जगह 60 आया हो, 70 आया हो, समझ पा रहे हो बात को। तो उस केस में क्या होगा, रिटेल के लिए जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ जाएगा। एंड मान लो कि उल्टा हो गया, मतलब 60-70 की जगह अगर 40-30 हो गया तो ऑब्वियसली रिटेल के लिए जो एक्सेप्टेंस है वो घट जाएगा, समझ रहे हो। तो मेरे को लगता है कि जब तक बायबैक खत्म नहीं होता हम लोग को पॉजिटिव सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भाई नॉन रिटेल की तरफ से ज़्यादा बिडिंग हुआ होगा। लेकिन भाई ये 764 करोड़ देख के एक बार तो मेरा माथा खराब हो गया था, सच बोल रहा हूँ मैं। एंड थैंक्स अलॉट यश माहेश्वरी भाई, आपने मेरे को करेक्ट किया। एंड मैं जैसे ही आपका कमेंट देखा ना मेरे को क्लिक किया, अरे भाई ये क्या हुआ 764 करोड़, ये क्या बोल रहे हैं। एंड हमारे यश माहेश्वरी भाई बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत समय से शेयर बाजार में काम कर रहे हैं। एंड ऐसे जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए लोग हैं ना, एंड यश माहेश्वरी तो नहीं, यश भाई, उनका टाइटल मेरे को ध्यान नहीं पड़ रहा, उन्होंने कभी मेरे को अपना टाइटल बताया भी नहीं है, ठीक है। हमारे जो यश भाई है वो हमसे तब से जुड़े हुए जब हमारे चैनल पे 500,000 सब्सक्राइबर भी नहीं था, तो इनको मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड इनका तो मेरे पास व्हाट्सएप नंबर भी है, अदर इनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो भी आप बोलना चाहो बोल लो। एंड बहुत ही पुराने व्यूअर है हमारे, एंड एक टाइम में मित्र भी थे। हालांकि अब तो इनसे इतना जो ज़्यादा कोई बात होता नहीं है, पहले हुआ करता था। सो थैंक्स अलॉट यश भाई। तो वही वाला बात है कि एक छोटा सा गलती हो गया था, एंड इंसान से गलती होता है यार, कभी कभी हो जाता है। आप आई होप आप लोग थोड़ा बहुत समझोगे। एंड अब क्या करें यार, अकेले काम करता हूँ, सब कुछ अकेले ही मैनेज करता हूँ। एंड वीडियो बनाना मेरे को शौक है इसका, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ आपको वीडियो बना के। एक वीडियो का मेरे को 50 रुपये भी ठीक से नहीं मिलता है, बट मेरे को अच्छा लगता है कि इतने जन मेरे को जानते हैं, इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट से मेरे को आज के टाइम में लोग देखते हैं, एंड इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। बट एनीवेज विप्रो का आप लोग सब्सक्रिप्शन डेटा अभी तक समझ गए होंगे। एंड अभी के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल कैटेगरी का बिडिंग देखते हुए, हालांकि 764 करोड़ एक तो डराने वाला नंबर है, लेकिन इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल कैटेगरी से, जिसमें कि 62 करोड़ शेयर्स का 62-63 जो समझना चाहो समझ लो, उतना टोटल शेयर्स का बिडिंग हुआ है, जिसमें से कि 50 और
50% वाला मैं आपको मैट्रिक्स के हिसाब से बताया था कि 29% का एक्सेप्टेंस बनता है। अब 50 की जगह 70 हो गया तो एक्सेप्टेंस आपके लिए बढ़ जाएगा, यानी कि 2 लाख बिलो वाली कैटेगरी के लिए। एंड 50 की जगह अगर 30 हो गया तो भाई एक्सेप्टेंस घट जाएगा 2 लाख से बिलो वाली कैटेगरी के लिए। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। बाकी लेट्स सी हाउ द थिंग्स प्ले आउट। बट हाँ, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि भाई विप्रो अमेरिका में 219 का बिक रहा है लेकिन इंडिया में इतना नीचे क्यों बिक रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि भाई कोई लॉजिक नहीं है इसका रीज़न। मतलब अगर मैं आपको कोई वेग रीज़न दे दूं कि भाई ये है, टेक्निकल एनालिसिस करके बता दूं कि यहाँ से आप लाइन टर्न हो, वहाँ से ये कर दो वो कर दो, आपको ज़िंदगी बदल जाएगा, तो वो सब मैं नहीं करूँगा इसके पीछे, क्योंकि कोई लॉजिक है ही नहीं। जनरली क्या होता है, इंडियन विप्रो हमेशा अमेरिकन विप्रो के प्रीमियम में बिकता है, ठीक है। जैसे कि अभी अमेरिका में विप्रो कितना का बिक रहा है, आईना टर्म्स में 219 के आसपास का बिक रहा है, तो इंडिया में विप्रो को कम से कम भी 225 के आसपास बिकना चाहिए था। समझ पा रहे बात को। लेकिन ये इतना नीचे क्यों बिक रहा है किसी को नहीं पता। एंड सबसे अचंभा वाला बात यह है कि भाई एनएससी में 764 करोड़ शेयर्स का बिड आया है और बीएससी में 48 करोड़ शेयर्स का बिड आया है, यानी कि 812 करोड़ शेयर्स तो बायबैक में अप्लाई होने के लिए गए हैं। समझ रहे हो बात को। तो इसके वजह से होगा क्या, लिक्विडिटी में कमी आएगा, यानी कि लोगों के पास सप्लाई का कमी होगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में सप्लाई क्रंच आएगा। तो विप्रो का शेयर असल में बढ़ना चाहिए था, क्योंकि भाई सप्लाई इतना कम हो गया, तो थोड़ा सा भी अगर डिमांड आएगा तो स्टॉक बहुत जोर से बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये फिर भी नहीं बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, गॉड नोज ये। लेकिन बहुत ही स्ट्रेंज फेनोमेनन है एंड बहुत ही डराने वाला फेनोमेनन है अगर आप मेरे से पूछोगे तो, क्योंकि बहुत बड़ा बिडिंग हुआ है यार, छोटा मोटा बात नहीं है 764 करोड़ शेयर्स। एंड हाँ, वो बात अलग है कि इसमें प्रमोटर्स है, तो ऑब्वियसली एनएससी के थ्रू या प्रमोटर्स ने अप्लाई किया होगा, तो इसलिए ये वाला बिडिंग बढ़ गया। क्योंकि अगर आप देखोगे जो टोटल बिडिंग हुआ है ना, जो हम लोग यहाँ पे 764 का नंबर देख के डर रहे हैं, उसमें से जो 644 करोड़ शेयर्स का बिड है वो अकेले प्रमोटर्स नहीं किया है, मतलब कॉर्पोरेट्स नहीं किया है। अगर आप देखोगे तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, हाँ। तो इस 764 करोड़ में से 644 करोड़ का शेयर्स का जो है प्रमोटर्स नहीं बिडिंग किया है, तो वो वाला एक तो बात है। बट अब ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हम लोग को तो मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर से ही है। लेकिन स्टॉक को अगर आप मेरे से पूछोगे तो लॉजिकली अगर हम लोग देखें तो अगर अमेरिका में ये 219 रुपये का बिक रहा है तो इंडिया में 225 230 का बिकना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं बिक रहा है ऊपर, उसका कोई लॉजिक नहीं है। अब ना, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाहते हो तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में पुराना जो तामझाम था वही हो जाएगा, यानी कि इंडियन विप्रो अमेरिकन विप्रो के प्रीमियम में बिक रहा होगा। एंड वो प्रीमियम में क्यों बिकता है, क्योंकि भाई अमेरिका में जो विप्रो है वो डॉलर टर्म्स में अपना रेवेन्यू दिखाता है, ठीक है। एंड इंडिया में विप्रो आईना टर्म्स में दिखाता है। एंड जब भी हमारा रुपया थोड़ा बहुत वीक होता है तो ऑब्वियसली उनका रेवेन्यू आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाता है, क्योंकि वो लोग कमाई, विप्रो वाले कमाई जो है डॉलर में करते हैं, और अगर रुपया वीक हो गया तो ऑब्वियसली डॉलर टर्म्स में और अदर आईना टर्म्स में इनका डॉलर रेवेन्यू बढ़ जाता है। समझ पा रहे बात को। तो इसलिए इंडियन विप्रो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम में बिकता है। बट अभी मामला थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर ऐसा मेरे को लगता है कि यहाँ से क्या होगा, थोड़ा बहुत इंडियन विप्रो बढ़ जाएगा और थोड़ा बहुत अमेरिकन विप्रो गिर जाएगा। एट दी एंड होगा क्या, मान लो कि विप्रो हमारा बढ़ के 200 के आसपास हो गया एंड अमेरिकन विप्रो गिर के 190 के आसपास हो गया, तो वही पुराना मैट्रिक्स पे आ जाएगा, यानी कि इंडियन विप्रो वही अमेरिकन विप्रो के 2-3 पॉइंट प्रीमियम पे आ जाएगा। बट ऐसा ही होगा, इसका गारंटी नहीं दे सकते, होने को कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि हमारे यहाँ पे स्टॉक बिल्कुल भी ना चले और अमेरिकन विप्रो गिर के 175 हो जाए, जबकि हमारे यहाँ पे स्टॉक 183 का ही बिकता रहे, ठीक है। होने को ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ से स्टॉक जो है वो बढ़ के 230 225 230 हो जाए, क्योंकि प्रीमियम वाला फैक्टर तो इन प्ले आने वाला है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि अमेरिकन विप्रो क्रैश हो जाए और इंडियन विप्रो, या फिर इंडियन विप्रो बढ़ जाए, या फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत इंडियन विप्रो बढ़ जाए, थोड़ा बहुत अमेरिकन विप्रो गिर जाए और हम लोग वापस से पुराने इक्वेशन पे आ जाएंगे। लेकिन मेरे को थर्ड पॉसिबिलिटी हाईएस्ट लगता है कि थोड़ा बहुत इंडियन विप्रो बढ़ेगा, थोड़ा बहुत अमेरिकन विप्रो गिरेगा एंड हम लोग बैलेंस आउट हो जाएंगे। बाकी यार आप लोग देख लेना आपको क्या लगता है एंड आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। एंड एक और बार यार, गलती इंसान से होता है, आई होप आप लोग थोड़ा बहुत समझोगे। एंड ठीक है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड ठीक है यार, इतना ही रखता हूँ, क्या बोलेंगे, हो गया गलती ठीक है। आई होप आप लोग थोड़ा बहुत तो नाराज़ होगे मेरे से, क्योंकि अब भाई से ही नाराज़ नहीं होगा तो किससे होगा। समझ पा रहे बात को। ठीक है यार, नमस्कार।